Okay, good morning students. Myself Professor P.P. Hegde and today we have to conduct the lecture number 30. Okay. In last lecture what did we prove? We proved the heat conduction with internal heat generations. Okay, derivation of a heat transfer for which situation for a plane wall. अब हम आज बच्चों एक उसके अंदर नई केस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बोथ द सरफेस हैविंग द सेम टेम्परेचर्स. ओके, तो देखिए अभी पिछले डेरिवेशन को मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, उसको रिपीट पढ़ाता हूँ मैं. तो हमने पिछले इक्वेशन में एक प्रूव किया था, ये डेल स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 0 बराबर है बच्चों. इसको मैंने प्रूव किया था पिछले बार, यह आपको पता है कैसा आया है. तो डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के. क्यू जी अपॉन क्या है हमारा इंटरनल हीट जनरेशन है, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों हमारा, ये है हमारा वन डायमेंशनल स्टडी फ्लो हीट कंडक्शन की कंडीशंस. अब इसको क्या किया था मैंने, पहली बार इंटीग्रेशन किया था, फर्स्ट इंटीग्रेशंस. तो पहला इंटीग्रेशन करने के बाद में बच्चों ये क्या मिला हमारे को, डी टी अपॉन डी एक्स. ओके, ये टर्म को मैंने इधर लेके चले गया तो ये हो गया माइनस क्यू जी अपॉन के एक्स प्लस C1. एकदम सिंपल है. इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे यही इक्वेशन मिला. ओके, अब यही इक्वेशन को मैं और डबल इंटीग्रेशन करता हूँ, सेकंड वाला अपना सेकंड इंटीग्रेशंस. इसको डिफरेंशिएट किएंगे हमने दूसरी बार, तो ये क्या बन जाएगा t, ये बन जाएगा क्यू जी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के प्लस C1x प्लस C2 बराबर है. ये पिछले लेक्चर में हम यहाँ पे भूल गए थे, यहाँ पे हमने 2 ने लिखा था, तो वहाँ पे आपने ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या लिखना है, ट्वाइस के लिखना है. पिछले लेक्चर में सिर्फ मैंने यहाँ पे के लिखा था, इसके वजह से मैंने इसको क्या किया बच्चों, थोड़ा रिपीट किया, क्योंकि ये ट्वाइस के ये 2x स्क्वायर के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये सिंपल रूल है किसका, डेरिवेटिव ऑफ मैथमेटिक्स. अब इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर ए बच्चों, बराबर है. अब यहाँ पे देखिए पहली क्या केस है, बोथ द सरफेस हैविंग द सेम टेम्परेचर्स. अब ये जो वॉल है इसके दोनों सरफेस लेफ्ट और राइट, इनके टेम्परेचर कैसे है बोलते हैं, सेम है. दिस कंडीशन इज गिवन इन द आवर फर्स्ट केस, बोथ द सरफेस हैविंग सेम टेम्परेचर. तो हम इसके लिए पहले कंडीशन लगा दें अभी, बाउंड्री कंडीशंस. देखिए बाउंड्री कंडीशंस, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0. x इज इक्वल टू 0, तो t बराबर कितना हो गया, T1. लेकिन मैंने दोनों के सेम टेम्परेचर बोले, इसलिए ये क्या हो गया TW. यहाँ पे बना दिया TW बराबर है. ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या आएंगी, x बराबर यल, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ तक है ये थिकनेस कितनी है इसके बच्चों, यल है. तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी यल, तो x इज इक्वल टू यल, तो t बराबर कितना T2. दूसरा कंडीशन T2. ये साइड का टेम्परेचर बता दिया बच्चों TW से, राइट, समझ में आ रहा. अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को. तो देखिए इक्वेशन ए, t बराबर TW, ये t की वैल्यू TW यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, माइनस क्यू जी, x की कितनी वैल्यू है बच्चों, 0 है, 0 अपॉन ट्वाइस के प्लस C1 इंटू 0 प्लस C2. तो C2 बराबर कितना हो गया बच्चों, TW. हमको मिल गई यहाँ पे C2 की वैल्यू, बराबर है. अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है यल, और t का वैल्यू कितना है TW. किसमें, इक्वेशन नंबर ए में. तो देखिए फिर TW माइनस क्यू जी अपॉन ट्वाइस के इंटू एक्स की वैल्यू यल, तो यल का स्क्वायर प्लस C1 इंटू यल प्लस C2 की वैल्यू कितनी है TW. अब ये TW हो गया बच्चों कैंसिल. तो फिर क्या बचा, अभी देखिए ये माइनस की टर्म मैंने इधर शिफ्ट कर दी, तो ये होगी प्लस, तो ये हो गया क्यू जी
यल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के इज इक्वल टू C1 इंटू यल। तो ये यल कैंसिल हो गया तो C1 बराबर कितना बचा, QG अपॉन ट्वाइस के इंटू यल। ये निकल के बच्चों किसकी वैल्यू, C1 की वैल्यू बाय दिस बाउंड्री कंडीशंस। अब ये C1 और C2 हम पुट करेंगे वापस कहाँ, इक्वेशन नंबर ए में। तो देखिए फिर इक्वेशन नंबर ए हमको क्या मिलता है, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर ए। तो देखिए फिर T रिप्लेस हो गया बच्चों, T इज एज इट इज माइनस QG एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के प्लस C1 कितना है गाइज, ये वाला C1 ये है QG यल अपॉन ट्वाइस के प्लस नहीं मल्टीप्लाई क्या है बच्चों, C1 के साथ में x प्लस C2 कितना है गाइज, TW। समझ में आ रहा है ना, वेरी इजी। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या आएगा आफ्टर द चेंज, अब यहाँ पे देखिए बच्चों कॉमन क्या टर्म है अपने पास में, QG x2k। तो यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा तो फिर क्या बचा, T बराबर QG अपॉन ट्वाइस के इन ब्रैकेट यल माइनस x इंटू एक्स, मैंने कॉमन निकाला, प्लस TW, ये बचा बच्चों। ओके, तो ये मुझे एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, ये बाकी को मैं मिटा देता हूँ अभी। तो सब वैल्यू पुट करने के बाद में, कॉमन टर्म निकालने के बाद में ये हमको इक्वेशन मिला बच्चों। अब ये इक्वेशन मिलने के बाद में इसके अंदर हीट ट्रांसफर हो रही, ये प्लेन वॉल की तरफ। कंडीशन क्या बता रही कि दोनों की तरफ का फेस का टेम्परेचर क्या है, सेम। अब इसके अंदर हीट तो फ्लो हो रही, अब इसको मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इक्वेटिंग 0। डिफरेंशिएट करके इसको क्या करूँगा मैं, इक्वेटिंग 0 करूँगा। तो देखिए फिर क्या मिलेगा मुझे, पहला डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। ओके गाइज, तो आगे देखिए फिर कैसा सॉल्व होगा ये। यहाँ पे क्या आएगा फिर, QG अपॉन, इसको मैं सेपरेट लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, QG अपॉन ट्वाइस के, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यल एक्स, माइनस वापिस इसको मैं ऐसा डिवाइड कर रहा हूँ, ट्वाइस के एक्स स्क्वायर प्लस TW। इसको पूरा क्या है बच्चों, डिफरेंशिएट है, dt अपॉन dx इज इक्वल टू d/dx। अब ये पूरे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ये बुक में स्टेप नहीं दिया, मैं इसको पूरा एक्सपांड कर रहा हूँ, बुक में ये स्टेप नहीं है। सो dt अपॉन dx, इसको अभी सेपरेट कर रहा हूँ, d/dx QG यल एक्स अपॉन ट्वाइस के माइनस d/dx QG एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के प्लस d/dx TW। ये बुक में नहीं है, इसको मैं सिंपल मैथ कर रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, QG यल ट्वाइस के कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। तो ये इक्वेशन आ गया QG यल अपॉन ट्वाइस के।
बराबर है गाइज। यहाँ पे कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा क्यू जी ट्वाइस के, डी डैश ऑफ एक्स स्क्वायर कितना रहता है ट्वाइस एक्स, ये हो जाएगा 0, बराबर है। तो फिर कितना बचा बच्चों, डी टी अपॉन डी एक्स, ये एक 2, ये 2 हो गया कैंसल, ओके यस। तो फिर रिमेनिंग टर्म इज क्यू जी यल अपॉन ट्वाइस के माइनस क्यू जी एक्स अपॉन के, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ क्यू जी अपॉन ट्वाइस के को, ये इक्वेशन से डी टी अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला मैंने क्यू जी अपॉन ट्वाइस के, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, यल माइनस ट्वाइस एक्स, बराबर है। ये समझ में आया आपको। और इक्वेटिंग क्या है अपने पास में, अभी 0 है, हर बार इक्वेटिंग 0 किया मैंने, इक्वेटिंग 0 किया है। ये 2x समझा ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने को वापस यही टर्म एज इट इज मिल जाएंगी। तो फिर क्या बचा इक्वेटिंग करने के बाद में 0, आफ्टर दैट अब ये जो टर्म है क्यू जी अपॉन ट्वाइस के, ये कभी भी 0 रहेंगे क्या बच्चों, नहीं, दिस टर्म इज नेवर 0, ये तो कभी रहने वाली नहीं है। लेकिन तभी भी मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म अपने आप इधर मल्टीप्लिकेशन करके क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि इसको कुछ वैल्यू रहेंगी। और ये वैल्यू हम अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। लेकिन ये टर्म 0 नहीं रहेंगी, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्यू जी अपॉन ट्वाइस के नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जितनी भी होंगी, अगर सपोज 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो क्या आता है, 0 ही। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो क्या बचेगा फिर, यल माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 0, तो यल बराबर कितना हो गया, ट्वाइस एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यल बाय 2। एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमारे को, यल बाय 2। अब ये जो एक्स की वैल्यू हमको यल बाय 2 मिली बच्चों, मतलब इसके ऊपर से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो जब इसके अंदर हीट सप्लाई हो रही है वॉल के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट मतलब वो वॉल से निकलेंगी। जब हम बता रहे कि दोनों साइड का टेम्परेचर सेम है, तो फिर जब x की वैल्यू कितनी हमारे पास में, यल बाय 2 है, तब हमारे पास में टेम्परेचर कैसा रहेगा बच्चों, एकदम ज़्यादा रहेगा। वो टेम्परेचर हमारे पास में रहेगा T मैक्स। अगर ये बॉडी क्या है, हीटेड है, ऑलरेडी हीटेड है, और इसके दोनों साइड से हीट टेम्परेचर सेम है बोलते, इधर से भी 20 है तो इधर से भी 20 है, तो इसके सेंटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो 20 रहने वाला है क्या, नहीं, वो कितना रहेगा, 40, वो ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया है कौन से कंडीशन के लिए, बोथ द सरफेस हैव द सेम टेम्परेचर, एक्स इज इक्वल टू यल बाय 2। तो जब x की वैल्यू यल बाय 2 है तब हमारे पास में मैक्सिमम टेम्परेचर है बोलते हैं। तो ये सिचुएशन में टी मैक्स का क्या डेरिवेशन आता, देखिए अभी, x इज इक्वल टू यल बाय 2, तो इसको हम पुट करेंगे हमारा जो पहला इक्वेशन है उसके अंदर, कौन सा, ये वाला इक्वेशन। तो देखिए बच्चों क्या चेंज आएगा ये इक्वेशन में, और मैक्सिमम टेम्परेचर x इज इक्वल टू यल बाय 2, पुट इन दिस इक्वेशन। इसको मैं बना देता हूँ स्मॉल i, पुट इन इक्वेशन स्मॉल i। तो क्या आएगा देखिए फिर अभी, T क्यू जी अपॉन, ये तो T का भी क्या बन गया, T मैक्स, T मैक्स इज इक्वल टू क्यू जी अपॉन ट्वाइस के इन ब्रैकेट यल, एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, यल बाय 2 इंटू यल बाय 2 प्लस टी डब्ल्यू। सॉल्व कीजिए अभी इसको हटा देता हूँ मैं अभी, हाँ, इसको ऊपर कौन देता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी।
सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो फिर कितना आएगा, टी मैक्स इज इक्वल टू क्यू जी अपॉन ट्वाइस के ब्रैकेट, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, ट्वाइस यल अपॉन 2 इंटू L/2 प्लस TW। सो क्यू जी अपॉन ट्वाइस के, यहाँ से कितना आएगा बच्चों, L/2 इंटू L/2 प्लस TW। सो टी मैक्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यह आ जाएगा क्यू जी L स्क्वेयर अपॉन 8K प्लस TW। यह है हमारे पास में टी मैक्स का टेम्परेचर। ये भी कभी भी पूछा जाता है, मतलब अभी ये जो ग्राफ आएगा तो ये किस तरह का ग्राफ मिलेगा बच्चों हमारे को, दिस साइड, इस तरह का ये ग्राफ मिलेगा। हीट ट्रांसफर कैसे हो रही, दोनों साइड से हो रही। और सेंटर में क्या है, मैक्सिमम, जब x की वैल्यू कितनी है, L/2। तो तब इसके लिए टी मैक्स का इक्वेशन क्यू जी L स्क्वायर अपॉन 8K प्लस TW, दोनों साइड से हीट ट्रांसफर हो रही, तो उसके लिए टी का इक्वेशन ये बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, अब हीट ट्रांसफर तो दोनों साइड से हो रही, लेफ्ट में भी हो रही और राइट में भी हो रही। अब दोनों साइड से हीट ट्रांसफर हो रही जब x का वैल्यू कितना है, 0 है, और x का वैल्यू L है, मतलब दोनों साइड से हीट ट्रांसफर हो रही। ये जो प्लेन वॉल मैंने कंसीडर की है, जो पहले से हीटेड है, पहले से इसके पास में टेम्परेचर है 100 टेम्परेचर है, तो हम क्या बता रहे, दोनों साइड से हीट ट्रांसफर हो रही, इधर से भी हो रही, इधर से भी हो रही। मैक्सिमम कहाँ पे टेम्परेचर आएगा बोलते, सेंटर में। अब जब लेफ्ट तरफ भी हीट ट्रांसफर होंगी और राइट तरफ भी हीट ट्रांसफर होंगी, तो जब हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड टू सॉलिड, तो हमारे पास में कौन सा लॉ लगेगा बच्चों, फूरियर्स लॉ। दोनों सिचुएशन के लिए, कौन से सिचुएशन के लिए, जब बाउंड्री कंडीशन x बराबर 0 है और दूसरी है x इज इक्वल टू L। तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसके लिए लिखता हूं मैं हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फॉर बोथ द सरफेस, फॉर टूवर्ड्स बोथ सरफेस। ठीक है, दोनों सरफेस के लिए क्या होगी बच्चों, हीट ट्रांसफर होंगी। अब हीट ट्रांसफर दोनों सरफेस के लिए हो रहा है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फॉर टूवर्ड द बोथ द सरफेस इज गिवन बाय विच इक्वेशन, बाय द फूरियर्स लॉ इक्वेशन। तो क्या है फूरियर्स लॉ, Q इज इक्वल टू माइनस KA dt बाय dx, ओके, फॉर विच बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L। dt बाय dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्टिव थिकनेस, क्योंकि अलग अलग थिकनेस के एलिमेंट्स है उसके अंदर, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, उसको हम कहते हैं dx, इसलिए वहाँ पे dx आ गया। x की वैल्यू जब 0 या फिर x की वैल्यू L। हीट ट्रांसफर किस में से हो रही है, ये प्लेन वॉल में से हो रही है। ये प्लेन ऑलरेडी क्या है, हीटेड है, और कंडीशन क्या है हमारी, बोथ द सरफेस हैव द सेम टेम्परेचर्स। ओके, अब इधर देखिए गाइस, व्हाट इज वी डूइंग हियर नाउ, अब ये इक्वेशन हमको मिल गया, इधर सॉल्व करता हूं अभी इसको मैं। सो Q इज इक्वल टू माइनस KA d बाय dx, d बाय dx। अब यहां पे मैं पुट करता हूं ये वाला इक्वेशन जो मैंने पहले से यहां पे लिखा है। तो देखिए अभी बच्चों, you see these equations and we have to put here now। तो इसको हम पुट करेंगे अभी। देखिए
ये जो dt अपॉन dx है, ये dt अपॉन dx, इसको मैं पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे पुट करता हूँ। तो देखिए अभी इसको मैं पहले डिफरेंशिएट करता हूँ इसको। अब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ इसको पहले टी क्यू जी, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी इक्वेशन, ट्वाइस के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी डब्ल्यू। ये तो हमने पहले से सॉल्व किया है, तो ये कितना आया था हमारे पास में डी टी अपॉन डी एक्स बराबर है। उसके बाद में यह आया था फिर क्यू जी यल अपॉन ट्वाइस के माइनस ये आया था बच्चों कितना क्यू जी ट्वाइस एक्स अपॉन ट्वाइस के प्लस टी डब्ल्यू। ये तो ज़ीरो बन गया था, ये तो ज़ीरो, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये पहले ही मैंने डी टी अपॉन डी एक्स निकाला है। तो ये आया था हमारे पास में डी टी अपॉन डी एक्स क्यू जी अपॉन, इसके से अंदर से कॉमन क्या निकाला था मैंने बच्चों, कॉमन निकाला था मैंने उसके अंदर से ट्वाइस के। यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास में बचा था यल माइनस ट्वाइस एक्स, क्योंकि ये टू कैंसिल, ये रिपीट किया मैंने। तो ये वैल्यू तो हमारे पास में है, ये वैल्यू को मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ, ये इक्वेशन में। सो क्यू बराबर माइनस के ए क्यू जी अपॉन ट्वाइस के इंटू यल माइनस ट्वाइस एक्स बराबर है। अब इस पे देखिए, समझे अभी कि दोनों साइड से हीट ट्रांसफर हो रही, दोनों साइड से। इधर अगर ट्रांसफर होंगी तो क्या आएगा बच्चों प्लस, उधर अगर ट्रांसफर होंगी तो क्या हो जाएगा माइनस। ये इक्वेशन में राइट के लिए हम प्लस लेंगे और उधर जब जाएंगी तो लेफ्ट के लिए इसको माइनस लेंगे हम। तो देखिए फिर अब ये इक्वेशन कैसा सॉल्व होगा, Q बराबर माइनस के ए इंटू क्यू जी अपॉन ट्वाइस के। यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ पहले x की वैल्यू 0, देखिए तो फिर क्या आएगा माइनस x की वैल्यू 0, तो 0 माइनस यहाँ पे यल ट्वाइस इंटू 0, तो ये बचा फिर बच्चों माइनस के ए क्यू जी यल अपॉन ट्वाइस के। ये सिचुएशन आएंगी हमारे पास में, यस और नो, यस। अब हम कंसिडर करते हीट का फ्लो हो रही अभी राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट के लिए, अब करेंगे हम राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, यह सब बाद में इक्वेशन याद रखना, आपको सबके काम में, हमारे को इसके। अब ये इक्वेशन लेते हैं बच्चों, Q इज इक्वल टू माइनस के ए क्यू जी अपॉन ट्वाइस के यल माइनस ट्वाइस एक्स। फूरियर्स लॉ तो किधर से भी लेंगे तो माइनस ही आने वाला है, फूरियर्स लॉ के साथ में कोई चेंज नहीं है, वो लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ यहाँ पे माइनस ही आता है फूरियर्स लॉ में। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना हमारे को, लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ। ये हीट ट्रांसफर के लिए बता रहा हूँ मैं, जब लेफ्ट में अगर जाएंगी तो निगेटिव आने वाली है और राइट में आएंगे तो पॉजिटिव आनी है। लेकिन फूरियर्स लॉ लेफ्ट रो, राइट रो, अप रो, डाउन रो, यहाँ पे हमेशा माइनस ही आता है। ओके, तो अब इधर देखिए, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं फूरियर्स लॉ में ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे मैं पुट करूँगा x की वैल्यू कितनी बच्चों, x की वैल्यू अब यल, तो फिर कितना आएगा q माइनस के ए क्यू जी अपॉन ट्वाइस के इंटू यल माइनस ट्वाइस इंटू यल। ये आ गया माइनस के ए क्यू जी अपॉन ट्वाइस के इंटू यल माइनस यल माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा के ए क्यू जी इंटू यल अपॉन ट्वाइस की। देखिए बच्चों, दोनों फार्मूले देखिए क्या है, सेम है। हीट ट्रांसफर ये साइड से, ये साइड के लिए हीट ट्रांसफर,
प्लस, ये तो कोई भी बताता, छोटा बच्चा भी, और ये साइड के लिए हीट ट्रांसफर माइनस। लेकिन दोनों के भी इक्वेशन आप देखेंगे, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन चेंज अगर करेंगे तो वो प्लस आएगा राइट के लिए और माइनस आएगा लेफ्ट के लिए। समझ में आया यहाँ तक? ओके गाइस। अब ये Q की वैल्यू तो हमने बना ली अभी। अब Q की वैल्यू लेने के बाद में Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू QG अपॉन L अपॉन ट्वाइस K, ये मैंने अभी अज्यूम कर लिया यहाँ पे। अब ये जो दो इक्वेशन निकाले, ये और ये वाला, ये निकाला मैंने लेफ्ट के लिए और एक निकाला मैंने राइट के लिए। अगर मैं बोथ द सरफेस के लिए कंसिडर करूंगा, बोथ द सरफेस, दोनों के लिए अगर कंसिडर करूंगा मैं, तो फिर एरिया कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, ट्वाइस हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। जब मैं बोथ द सरफेस के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, बोथ द सरफेस इज कंसिडर, ये तो एक एक के लिए हुआ था, बोथ द सरफेस कंसिडर, दोनों सरफेस अगर कंसिडर करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, Q के एक ही जगह कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों, एक ही जगह हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा। आप देखिए A की जगह आ गया 2 इंटू QG L अपॉन ये K कैंसल, यहाँ पे भी हम कैंसिल कर सकते हैं K को, इनको लगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस A QG L अपॉन ट्वाइस, यहाँ पे भी कर सकते हैं, तुम्हारे मन पे डिपेंड है, ये भी लिख सकते हैं तुम A QG L अपॉन 2 आल्सो, व्हाट एवर योर ओन चॉइस। यहाँ पे भी हम पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर क्या बचा, Q बराबर ट्वाइस QG इंटू L, यस और नो? यस। तो फिर मुझे बताइए बच्चों, अब यहाँ पे K की वैल्यू आपको मिल गई, विच वन, और 2 सरफेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया रहेगा यहाँ पे लिखने के लिए ट्वाइस K, ओके। तो यहाँ पे आएगा 2πg इंटू 30, ये समझ में आ गया आपको? क्योंकि एरिया जो मैंने बताया वो कितना बताया अभी मैंने, बोथ द सरफेस, इसलिए हमारे पास में जो A है वो चेंज हो गया, क्या हुआ, ट्वाइस A हो गया गाइस, इसलिए ये बना Q बराबर 2QG L इंटू A, ये K हो गया कैंसल, ये बचा ट्वाइस A QG इंटू L, हीट ट्रांसफर फॉर बोथ द सरफेस। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए गाइस, अब हीट ट्रांसफर तो होंगी, अब हीट ट्रांसफर यहाँ पे जो होंगी वो कहाँ से होंगी, ये वॉल से जाएंगी एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मैंने बता दिया TA, ये वॉल पहले से गर्म है, इसमें से हीट ट्रांसफर हो रही, ज़्यादा कहाँ हो रही, सेंटर पे हो रही, वॉल की तरफ क्या है, सेम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ से वॉल से वो किसको हीट डिसिपेट करेंगी, सराउंडिंग में, और सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने बता दिया TA। तो देखिए अब मैं यहाँ पे एक नया इक्वेशन लिखने वाला हूँ, यू सी हियर। अब Q को देखो, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ ये इक्वेशन को, तो Q अपॉन क्या आएगा बच्चों, इसके लिए ये तो मैंने प्रूव किया, अभी मैं एक पहले का इक्वेशन लेता हूँ, पहले वाला जो देखिए अभी, अब हमने 2 केसेस निकाले थे, हीट ट्रांसफर फ्रॉम ईच वॉल सरफेस, इधर से भी और इधर से भी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों,
ये जो वॉल है ये भी का हीट ट्रांसफर करेंगी एटमॉस्फेयर में, और ये भी वॉल का हीट ट्रांसफर करेंगी एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हमारे पास में पहले से एक हीटेड प्लेन वॉल है, मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया सेंटर में, यहाँ से हीट जा रही सराउंडिंग में और यहाँ से भी हीट जा रही सराउंडिंग में। तो अब मैं यहाँ पे एक ही सरफेस लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हीट कंडक्टेड टू ईच सरफेस कितनी होगी, हीट कंडक्टेड टू ईच सरफेस इनटू द सराउंडिंग्स। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, यहाँ से हीट जाएंगे सराउंडिंग में, यहाँ पे भी। अब इसके लिए हमने जो पुराने इक्वेशन बनाए थे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, क्या इक्वेशन बनाया था मैंने पुराना, Q इज इक्वल टू AL अपॉन 2QG। ये मैंने अभी अभी मिटा दिया, जो मैंने अभी अभी बनाया था। ओके, तब एरिया क्या था हमारे पास में, सिंगल एरिया था। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्वाइस किया था ना, हाँ ये ट्वाइस के, ये 2 ये देखना इक्वेशन बराबर ये QG इंटू LA, इक्वेशन को ध्यान में रखिए बराबर। हाँ, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए गाइज, ये जो हमारा पुराने इक्वेशंस है, इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Q बराबर क्या था, AL अपॉन 2 इंटू QG, ये हमने प्रूव किया था राइट के लिए, प्लस, और जो लेफ्ट के लिए गया उसको क्या था मैंने अजूम माइनस, अजूम मतलब वो माइनस है हमारे